जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। अभिषेक आर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आ रहा हूँ। याद रखिएगा, ज्योग्राफी का जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जो विश्व जनसंख्या है, उसका एक भाग है, उसका नाम है प्रवास। तो प्रवास पॉइंट हम लोग काम कर चुके थे, उसका ऑब्जेक्टिव लेके मैं आया हूँ। आज प्रवास चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है उस मुद्दा पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि प्रवास होता क्या है, तो हम आपको बताए थे जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान निवास कर जाता है तो उसको हम लोग प्रवास करते हैं। तो बस आज सेम टू सेम उसी पर हम ऑब्जेक्टिव लेके आए। तो आप लोग देर नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है ताकि सबको बेनिफिट हो जाए 12th के स्टूडेंट के लिए, ताकि सबको आप क्या कीजिए, ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख पाए। और एक चीज़ बता दें, अपने यहाँ ऑफलाइन में 11th का बैच सुबह 7 बजे चालू हो चुका है। तो देर न करें, आगे काम करें। चलिए मैं आता हूँ अब आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, तो कहीं ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है, भाई बात देखिए 9 क्वेश्चन है इसका, इससे 9 से 10 क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं आज पूरा खत्म करूंगा। ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भाई मेरे कि कहता है कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं। देखिए कहता है कि किस राज्य में, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं, तो उसका नाम है महाराष्ट्र। कौन सा है? देखिए महाराष्ट्र। देखिए अप्रवासी का मतलब क्या होता है, देखिए अप्रवासी का मतलब क्या होता है। देखिए अप्रवासी का मतलब होता है कि वैसा प्रवासी जो काम करने आता है महाराष्ट्र में और कुछ दिन काम करता है और उसके बाद चला जाता है, यानी कि जो रिटर्न चला जाता है उसको हम लोग अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग अप्रवासी कहते हैं। और जो दूसरे जगह से आके यहाँ बच जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते, कहता है किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए तो हम बात कर ले, फिर से मैं बात कर दूं, मुंबई नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ भी आप लोग समझ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, टोटल 9 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 9 प्रश्न है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग 9 प्रश्न को करने वाले हैं। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ, ठीक है, कि इस बार याद रखिएगा जो टॉप 10 होता है बिहार बोर्ड में, कहीं से नहीं, याद रखिएगा अभिषेक आर्ट से ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा जिला, याद रखिएगा, जो कि सीता माँ के नाम से जानी जाती है, जानकी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा जिला। तो मैं बता दूं कि अगला टॉपर बिहार टॉपर टॉप 10 में अपने यहाँ से। तो आप लोग देर ना करें, ठीक है, जल्दी ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं बन सकता है। ध्यान से देखिए कि कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं बन सकता है। इसका उत्तर आपको पता है क्या? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा। देखिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा की मैं बात करूं तो वह किसी का, देखिए, मानव प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं बन सकता है। प्रतिकर्ष कारक नहीं बन सकता। दूसरा देखिए सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या शरणार्थी कहाँ से आते हैं हम आपको बता देंगे। भारत में अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे शरणार्थी जो था दूसरे देश से, जो अपने देश में आके बस गया था, क्या किया, उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, याद होगा आपको 71 का युद्ध, कौन सा युद्ध? देखिए 1971 का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, इस युद्ध से पहले यानी युद्ध के क्रम में अपने यहाँ बहुत सारे बांग्ला जो देशी था, याद रखिएगा, ठीक है, बांग्लादेश के लोग जो था वह भारत में आके बस गया। और भारत की जो सरकार थी, इससे श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, सबको शरण दे दी यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए गिरगिट एक्ट संबंधित किससे? देखिए गिरगिट एक्ट संबंधित किससे? तो गिरगिट एक्ट संबंधित है भारतीय उत्प्रवास से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। गिरगिट एक्ट संबंधित किससे है? तो याद क्या, गिरगिट एक्ट संबंधित जो है वो भारतीय प्रवास से, किससे? भारतीय प्रवास से। अगला प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में प्रवास के किस आधार पर, याद रखिएगा, किस आधार पर की जाती है? देखिए भारत की जो जनगणना होती है वो किसके आधार पर की जाती है? प्रवास की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो याद रखिएगा, देखिए किसके आधार पर की जाती है? तो वो हुआ यह किया जाता है जन्म की स्थान। देखिए किसके किसके, यानी भारत में जो प्रवासी जनगणना होता है उसमें प्रवासी को किस आधार पर लिया जाता है? तो पहला स्टेप देखिए, जन्म के स्थान पर, ठीक है, पिछले स्थान का निवास पर। याद रखिएगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, तो फलना जगह, अब कहाँ रह रहा है, चिन्ना जगह। तो इस सारा कुछ को देखते हुए भारत में, ठीक है, प्रवासी गणना की क्या किया था, जनगणना की, ठीक है, तो की जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना देखते हैं हम लोग? देखिए तो प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। कितना देखते हैं? प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न हम लोग 7 देखेंगे। देखिए 7 क्या है कि किस राज्य में उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए कि किस राज्य में उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए तो आपको याद है कि सबसे ज्यादा जो उत प्रवासी है कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आप हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के दीजिएगा कि भाई हम लोग उद्गम स्थान किसको कहते हैं। देखिए क्या उत्तर लिख के दीजिए। देखिए उद्गम, देखिए उद्गम स्थान किसको कहते हैं, ठीक है। और गंतव्य स्थान किसको कहते हैं? गंतव्य, गंतव्य स्थान किसको कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज का उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। देखिए भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है? देखिए तो भारत में जो स्त्रियों का आवास है वह ग्रामीण से ग्रामीण धारा में। क्यों? क्योंकि देखिए जब एक महिला विवाह करके एक गांव से दूसरे गांव चली जाती है। देखिए जब कोई महिला विवाह करके एक गांव से दूसरे गांव चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, देखिए प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, रखिएगा हम आपको फिर से बता रहे हैं क्या होता है, याद रखिएगा कि ग्रामीण से ग्रामीण, यानी महिला होता है जब कोई लड़की एक जगह से शादी करके दूसरे जगह चली जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण से ग्रामीण जाती है तो इसमें सबसे ज्यादा काम किसका होता है? महिलाओं का होता है। देखिए परंपरा के अनुसार यह चीज होता है, ठीक है। परंपरा के अनुसार यह चीज होता है। देखिए और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाने वाले हैं। देखिए क्या करवाने भाई? देखिए तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो प्रवासी नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अप्रवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। फिर उस स्थान को क्या कहते हैं भाई? तो गंतव्य। क्या कहते हैं? देखिए तो गंतव्य स्थान कहते हैं। गंतव्य, ये कौन स्थान कहते हैं? गंतव्य स्थान कहते हैं। जिसको छोड़ता हुआ आदमी तो उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिए कौन स्थान? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या लगा भैया? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं उद्गम स्थान। छोड़ने वाला स्थान को हम लोग कहते हैं उद्गम स्थान। क्या कहते हैं? देखिए उद्गम स्थान। क्या कहते हैं? उद्गम स्थान। फिर से हम आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको एक अच्छे टीचर के हिसाब किताब से उसके देख रेख में पढ़ना चाहिए 8 सब्जेक्ट, तो हमको लगता है कि आपको आ जाना चाहिए। ऑफलाइन क्लास मेरे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। और ऑनलाइन में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा इस बार भी अपने यहाँ अच्छा खासा रिजल्ट है। 431 गया, लगभग 10 स्टूडेंट ऐसा था जिसका 400 प्लस नंबर गया है। तो देर न करें, बिना समय गंवाए हुए इस पर फोकस करें। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ाता है तो थोड़ा उस सबसे बच के अपना ध्यान दीजिएगा। जो सब कुछ पढ़ाता है इसका मतलब जो कुछ नहीं पढ़ाता है, याद रखिएगा। देखिए तो कहता है कि आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न के लिए आपका लेते हैं। देखिए आंतरिक प्रवास होता क्या है? देखिए जब कोई व्यक्ति अपने ही देश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है उसको हम लोग आंतरिक प्रवास करते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? देखिए तो राष्ट्रीय प्रवास जो एक जगह से, देखिए देश में, जैसे भारत के लोग हैं, भारत में एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान गया तो उसको कहते हैं लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? जब कोई आदमी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उसको लोग अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं। चलिए आज का क्लास हम आपका यही छोड़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, लाइव क्लास में, ठीक है। हम आपको बता दें कि कल हम 9 बजे आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लाइव लेके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बोल दीजिएगा, भेज दीजिएगा ताकि लोग जुट पाए। और कल का क्लास आपका एक लंबा हो सकता है लाइव में, याद रखिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा का लाइव क्लास कल चल सकता है। तो देर न करें, बिना देर किए हुए आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। जय हिंद।